बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। कमाद की फ़सल के अंदर बहुत ज़्यादा काश्तकार भाई जो है वो पूछ रहे होते हैं कि हम कमाद की फ़सल के अंदर बूढ़ी की फ़सल हो या लवेरी फ़सल हो तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी खादें जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। उन खादों के इस्तेमाल से उनकी औसत पैदावार जो है वो 1200-1300 मन 1500 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से बढ़ जाए। यानी कि हमारे जो नॉर्मल काश्तकार हैं वो तकरीबन 1000 मन या 1100 मन फ़ी एकड़ पैदावार ले रहे होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपनी पैदावार जो है वो बढ़ा दें। अपनी पैदावार जो है वो 1500 फ़ी मन एकड़ 1500 मन एकड़ के अंदर आप अपनी पैदावार ले सकें। तो उसके लिए आज हम खादों का प्लान के बारे में बताएंगे, यानी कि पूरी उसकी जो डोज़ होती है वो किस तरह की डोज़ होती है, मतलब उसके अंदर आप कितनी यूरिया इस्तेमाल करनी है, आपने कितनी डीएपी या कितनी फास्फोरस इस्तेमाल करवानी है, और उसके अलावा कितनी आपने पोटाश इस्तेमाल करवानी है। इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, जो लवेरी फसल होती है, लवेरी फसल के अंदर हमारे काश्तकार भाई ये सोचते हैं कि उस फसल के अंदर आपकी जो पैदावार है वो बहुत कम आती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से वो ये सोचते हैं कि लवेरी फसल के अंदर खादों का प्लान भी उनका और तरह का होता है। खादें वो ज़रूरत से भी ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन उनकी पैदावार जो है वो उतनी नहीं आती। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह उन खादों का जो है वो बेमकसद डालना होता है, या ज़रूरत के मुताबिक नहीं डालते, डाल भी ज़्यादा देते हैं लेकिन उसका जो फ़ायदा होता है वो उनको नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो मोटी की फसल हो उसमें चाश की जो है वो मिकदार जो है वो पूरी हो सकती है, उसकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाती है। तो इन प्लान से, यानी कि इस खादों के शेड्यूल से आप अपनी पैदावार जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो ले सकते हैं। और उसमें आपने एहतियात ये करनी है कि उसको पानी की कमी नहीं आने देनी, क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो उस वक्त आपकी जो फसल है वो बढ़ोतरी सही तरह से नहीं करती। और उसके अलावा उसके अंदर आपको चाहिए कि आप दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इमाइनो एसिड्स हो गए, या उसके अलावा और बायोस्टिमुलेंट्स हैं वो भी आप इस्तेमाल करवा लें। अगर फ्लड करवा दें उनको तो उससे भी आपकी जो पैदावार है उसकी वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो आपकी 2 बोरी डीएपी बनती हैं, 3 बोरी या 3.25 बोरी आपकी जो है वो यूरिया की बनती है, या 4 बोरियाँ बनती हैं। और उसके अलावा जो आपकी पोटाश है वो तकरीबन 2 बोरियाँ बनती हैं 50 किलो वाली। तो मतलब इस डोज से, यानी कि 2 बोरी डीएपी डालें आप, 4 बोरी यूरिया यानी कि नाइट्रोजन की डालें, और उसके अलावा साथ ही उसके 2 बोरी आप एसओपी की डालें, या किसी भी पोटाश की जो है वो मिकदार जो है वो पूरी हो सकती है, उसकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाती है। तो इन प्लान से, यानी कि इस खादों के शेड्यूल से आप अपनी पैदावार जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो ले सकते हैं। और उसमें आपने एहतियात ये करनी है कि उसको पानी की कमी नहीं आने देनी, क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो उस वक्त आपकी जो फसल है वो बढ़ोतरी सही तरह से नहीं करती। और उसके अलावा उसके अंदर आपको चाहिए कि आप दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इमाइनो एसिड्स हो गए, या उसके अलावा और बायोस्टिमुलेंट्स हैं वो भी आप इस्तेमाल करवा लें। अगर फ्लड करवा दें उनको तो उससे भी आपकी जो पैदावार है उसकी वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।